हाँ हाँ, विकास उन्होंने खूब किया है। भ्रष्टाचार का विकास नंबर 1 पर चल रहा है और लोगों में दहशत बनाने का भी किया है कि अतीक जैसे लोग, अगर आप मीडिया में बोलना शुरू करोगे तो मीडिया के आईडी दे करके हत्या करवा देंगे। इसलिए दहशत बनाने की कोशिश की गई थी माती की हत्या करा करके। मुख्तार अंसारी की हत्या अभी जैसा वो लोग कह रहे हैं, अगर ऐसा सही है तो निश्चित तौर पर जनता में डर बनाने की कोशिश की जा रही है कि आप लोग अगर अपराध नहीं करेंगे, बड़े अपराध, भारतीय जनता पार्टी को नहीं ज्वाइन करेंगे तो जेल में ठूंस करके जहर दिलवा दिया जाएगा। आप बताओ, प्राइवेट करके जिसका तनख्वाह 30,000 रुपए था उसको 8,000 दे रहे हो और जो दवाई 100 रुपए की थी उसको 200 रुपए कर दिया। कैसे खरीदेगा दवाई वो? अरे अमृत काल चल रहा है, तो नहीं अमृत काल नहीं चल रहा है, विनाश काल चल रहा है। एक सच्चाई बोल के जा रहा हूँ, मोदी जी जो है ईवीएम हटा दें, बैलेट पेपर्स करके इनका लोग एक बार नहीं होगा, हार ही जाएंगे ना। 2-4 साल और जिंदगी बची है और क्या होगा भाई? सुप्रीम कोर्ट ने कह तो दिया ना। हम इतना बता, आपसे क्या कह रहे हैं भाई? अगर ईवीएम कह रहे हैं ईवीएम में सिटिंग है, अगर वो बैलेट पेपर से हार गए, मान लीजिए 2-4 साल जिंदगी बची है, जेल में काट लेंगे। उसके बाद जो है कम से कम हमारा लोग का जो जिंदगी सही तो रहेगी। नमस्कार दोस्तों, 2024 के चुनाव से पहले देश के अंदर एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट देखने को मिली है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा ईवीएम के ऊपर जो सवालात उठ रहे थे उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को वीवीपैट के पर्चियों के मिलान को लेकर एक नोटिस जारी किया। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो पर्ची को वोटर को देने का अधिकार देता है, उसको पर चुनाव आयोग की क्या प्रतिक्रिया होगी उसको लेकर हम जनता से जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि विपक्ष जो है वो ईवीएम को लेकर बराबर सवाल उठा रहा है और कह रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी बगैर ईवीएम के चुनाव करवाए तो वो 100 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी। देश की जनता इतना नाराज़ है। अब तो देखना होगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट पर्ची डालने का अगर आदेश दे देता है तो उसके बाद में देश के अंदर क्या माहौल होगा। तो मैं यहीं लखनऊ में लोगों से जानने के लिए हाजिर हुआ हूँ और लोगों से जानूँगा कि सुप्रीम कोर्ट का कितना बड़ा कदम है ये। क्या लग रहा है सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उसका हम स्वीकार करते हैं, उसका अभिनंदन करते हैं, लेकिन हमको लगता है कि इसके बजाय सुप्रीम कोर्ट को ये करना चाहिए, आप किसी भी विधा से इलेक्शन कराएं, चाहे बैलेट पेपर से करावें या ईवीएम से करावें। हमारा सिर्फ इतना कहना है कि जब बूथ पर वहाँ ज़्यादा नहीं, 1000, 2000, 3000 वोट से ज़्यादा नहीं होते हैं और इतनी संख्या होती है कि वहीं पर शाम को ही गिनती करके एजेंटों को बता दिया जाए किस पार्टी को कितने वोट पड़े। मतलब आप चाहते हैं कि जैसा पाकिस्तान के अंदर होता है कि उसी रात के अंदर बता दिया जाता है? बिल्कुल 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 बता दे। रात पाकिस्तान या अमेरिका सभी देशों के अंदर ऐसे होता है। सब मैं वही बात कर रहा हूँ ना, ये सबसे ज़्यादा पारदर्शिता होगी हमारे हिसाब से। इसका डिमांड मैं बहुत पहले से भी करता आया हूँ, क्योंकि अगर ये चीज़ लागू होती है भाई, यहाँ लिख करके दे दिया गया और चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया, तो ये एकदम बिल्कुल पारदर्शिता होगी। कोई इसमें बेईमानी की बात नहीं कर सकता, किसी भी विधा से आप करा लें। नहीं, इसके अंदर भी बताया जाता है कि बेईमानी इस तरह कर लिया जाती है कि मतलब यहाँ पे कुछ और है और वहाँ बता दिया जाता है कुछ और है। इसी बात तो मैं कर रहा हूँ, अगर लिख करके तुरंत दे देंगे एजेंटों को तो उसका मिलान हो जाएगा ना भाई। पाकिस्तान के अंदर भी तो ऐसे ही हुआ है ना, लिख के दिया हुआ कुछ है लेकिन नतीजे कुछ और लिखे हुए बना दिए गए हैं। नहीं तो वो लड़ना आसान काम होगा ना, लिख करके कर दिए जाते हैं तुरंत। कहाँ हुआ? 2 महीनों का वहाँ पर चुनाव हुए, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। पाकिस्तान को अब भारत की तुलना करेंगे, क्या गलत बात है? पाकिस्तान की तुलना भारत करेंगे? अरे जितना लखनऊ की आबादी उतना पूरे पाकिस्तान की आबादी है। कहाँ पढ़े हो? आप कहाँ? लखनऊ की आबादी कहाँ है? 25 करोड़। उत्तर प्रदेश की कैसे? अरे 25 करोड़ माने 25 लाख। और क्या बात कर रहे हैं आप भाई? पाकिस्तान की बात जो वहाँ तो सब बलूचिस्तानी, पाकि और अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान से शरणार्थी आए हैं, तब वहाँ कितनी संख्या हो गई है। अच्छा हाँ, भारत के हमारा मुद्दा वो ईवीएम है कि उसको लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, तो आपका क्या मानना है इसको लेकर भाई साहब? क्या मानना है यार, ईवीएम से चुनाव होगा? ईवीएम से तो होगा, लेकिन वीवीपैट का जो मिलान का आदेश दिया है सीजीआई ने, इससे क्या लग रहा है भाजपा को नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है? कोई नुकसान नहीं यार, भारतीय जनता पार्टी अपने विकास के कामों को लेकर पूरा आश्वस्त है और इस बार हम लोग आंकड़ा 400 पार करने जा रहे हैं। विकास को लेकर आश्वस्त है ये भारतीय जनता पार्टी। 400 पार का आंकड़ा विकास के नाम पर होगा, ना कि ईवीएम पर होगा। बिल्कुल। हाँ हाँ, विकास उन्होंने खूब किया है। भ्रष्टाचार का विकास नंबर 1 पर चल रहा है और लोगों में दहशत बनाने का भी किया है कि अतीक जैसे लोग, अगर आप मीडिया में बोलना शुरू करोगे तो मीडिया के आईडी दे करके हत्या करवा देंगे। इसलिए दहशत बनाने की कोशिश की गई थी माती की हत्या करा करके। मुख्तार अंसारी की हत्या अभी जैसा वो लोग कह रहे हैं, अगर ऐसा सही है तो निश्चित तौर पर जनता में डर बनाने की कोशिश की जा रही है कि आप लोग अगर अपराध नहीं करेंगे, बड़े अपराध, भारतीय जनता पार्टी को नहीं ज्वाइन करेंगे तो जेल में ठूंस करके जहर दिलवा दिया जाएगा।
ये दहशत बनाने का काम किया, नंबर 1 पर काम करने की कोशिश की है। और आज आपको पहली बात बता दूं कि नरेंद्र मोदी जी जब बड़नगर में चाय बेच रहे थे तो वहाँ राम जी भटक रहे थे और राम जी को वहाँ पकड़ लिए। राम जी को पकड़ने के बाद अब अयोध्या लेकर के आए हैं, नाम गांव पता ढूंढते हुए जब प्रधानमंत्री बन पाए तो 800 करोड़ की जहाज से लेकर के आए हैं। यही विकास है मोदी जी का। अच्छा, मोदी जी का विकास के बारे में बड़ी चर्चाएं चलती हैं, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड के अंदर चंदा लिया है, इसका विकास हुआ है। कंपनियों को, अपने मित्रों को ज़बरदस्ती चंदा लिया उनसे और उनको मतलब क्या कहते हैं ठेके पट्टे दिए हैं, यही विकास है, बाकी तो कुछ भी नहीं देश के अंदर। अच्छा, 2014 से पहले 74 एयरपोर्ट हुआ करते थे, आज 149 संचालित है पूरे भारतवर्ष में। ये विकास नहीं तो क्या इनसे पूछिए। नहीं, विकास तो है बिल्कुल। ये जो एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं, ये पहले सरकार के पैसे से उसे बनाते हैं और फिर हमारे भाजपा के मित्र उसको बेच देते हैं प्राइवेट हाथों में। ये अडानी और अंबानी के लिए देश की गाढ़ी कमाई से एयरपोर्ट बनाने का काम करते हैं और उसके बाद बेच देने का काम करते हैं। इनकी ये एक बड़ी उपलब्धि है। देश के आदमियों को तो बेचा जा रहा है, कौन सा अंग्रेजों को बेचा जा रहा है? अरे देश के आदमियों को बेचा जा रहा है। बेचने के का दुष्परिणाम तो देखिए, जब वो सरकार के हाथ में होता है तो वहाँ के कर्मचारियों का वेतन देख लीजिए क्या है, और जब एक प्राइवेट आदमी को बेच दिया जाता है तो वहाँ के कर्मचारियों का वेतन देख लीजिए क्या है। अच्छा, एक मिनट भाई साहब, ये सुनने में आया है कि लखनऊ एयरपोर्ट पे समोसा 30 रुपए का था, अब 450 रुपए का हो गया है। तो क्या आप 450 रुपए का समोसा खाएंगे प्राइवेट? 70-80 रुपया स्टैंड फ्री था। सुन लीजिए, 70-80 रुपया तो होगा ही यार, क्यों नहीं होगा? 450 रुपए नहीं यार, एक झूठ बोले, इनके पास है कुछ आंकड़ा? एक यात्री ना उसके ऊपर बकायदा बिल डाला अपना उसको। तुम ही हो यार वहाँ सुनो तो वहाँ ठपड़ी वाली चाय पे 5 रुपए या शर्मा के 30 रुपए पी रहे हो, यही 30 रुपए पी रहे हैं अभी। तो 450 रुपए का समोसा पी ले वहाँ पे। क्यों नहीं? यहाँ लोग 5-5 हजार का समोसा खाने थे। अरे क्या बात करते हैं, यही वे सत्ता में आए। ये देखिए, ये भाजपा के लोग सिर्फ और सिर्फ, जैसे मान लीजिए चींटी को लिपस्टिक नहीं लगाया जा सकता, हाथी को हो गया बाबू। उसमें बैठाया नहीं जा सकता, वैसे ये भाजपा के मित्रों को समझाया नहीं जा सकता। ये जो कह रहे हैं कि समोसा, आप बताओ उस समोसे में आलू की जगह क्या हीरा भर दिया जाता है? अरे हीरा खाएंगे तो मर नहीं जाएंगे, आधा कट जाएंगी। आप सोचो तो आलू की जब यहाँ भी 5 रुपए वाले समोसे में भी आलू ही है और 450 रुपए वाले समोसे में भी आलू है। सिर्फ अंतर ये है कि यहाँ एक आम आदमी बना रहा है, वहाँ मोदी जी का तय किया हुआ आदमी बना रहा है, इसलिए उसकी वैल्यू ज्यादा है, दाम बढ़ गया है। तो एसी की कीमत 450 रुपए है। 450 रुपए कहीं समोसा नहीं है, कहीं समोसा अभी आप गूगल कर लीजिए, उस यात्री का द्वारा डाला गया बिल 950 रुपए का अब अभी भी मौजूद है। एडिटेड भी हो सकता है। एडिटेड नहीं है, बकायदा उसके ऊपर जवाब दिया गया है। देखिए मैं भी एक बिल एडिट करा के अभी आज ही लाया हूँ। आप अगर आप झांसे वाला काम कर रहे हैं तो आप दूसरे पर थोड़ी झांसे की बात नहीं अभी झांसा देंगे लोग। ये प्राइवेट का कमाल है। ये देखिए, 1 टच में नौकरी करते हैं, प्राइवेट कंपनी है, इसलिए बिल एडिट करा के लाए। यही खेल है, प्राइवेट करने का ही फायदा है। प्राइवेट में यही खेल है, सही के साथ एडिट करिए और उसके साथ खेलिए। प्राइवेट कंपनियां क्या कर रही हैं आज? क्या कर रही हैं? देश के अंदर विकास कर रही है। डाटा को मोनिपुलेट करके, डाटा को बदल करके इस देश की गाढ़ी कमाई को लूट रही हैं। इस कहाँ लूट रही है भैया? अरे कहाँ नहीं लूट रही हैं? आप देश का विकास हो रहा है। आप बताओ, चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा कहा जाता था, आज लिख दिया अडानी एयरपोर्ट। अरे बाप रे बाप, अडानी चौधरी चरण सिंह से बड़ा हो गया इस देश के अंदर। ये नाम तो चौधरी चरण सिंह ही है भाई मेरे। उस चौधरी चरण सिंह के ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है, पहले लिखा हुआ है वो तो भाई उनको, फिर पहले अडानी, फिर चौधरी चरण उनको देखभाल देखने के लिए दिया गया है। मेरे भाई बताओ, इस देश का किसान नेता, प्रधानमंत्री बड़ा है या अडानी बड़ा है? आप बताओ, आपसे ये सवाल। फिर वहाँ अडानी लिखने की जरूरत क्या है? चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट और नीचे लिख देते मेंटेन्ड बाय अडानी। लेकिन ऊपर मेंटेन ही तो कर रहा है अडानी समूह। अडानी चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट का क्यों लिखा जा रहा है? मेंटेन्ड बाय नीचे लिख देना, या ऊपर लिखते मेंटेन्ड बाय चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट। लिखना चाहिए था ना। एयरपोर्ट पूछे कई बार गए। और एयरपोर्ट की बात, कल तेजी हवा चली है और अयोध्या का एयरपोर्ट उड़ गया। अरे तो क्या बात हो गई, उड़ गया दोबारा बन जाएगा। एयर में, यही तो विकास होता है नेताओं का। एयरपोर्ट एयर में उड़ गया। अरे यही तो विकास होता है। पत्रकार महोदय पूछ लीजिए एयरपोर्ट कई बार गए, पूछ लीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश की अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर दिया है। अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई है। युवा बेरोजगार हो गया है,
महंगाई चरम सीमा पे है। अभी 1 अप्रैल से नया सत्र शुरू होने जा रहा है। जो 1 से लेकर के 8 तक मिडिल स्कूल जो होते हैं, जो प्राइमरी शिक्षा है, उनकी किताबें 10% बढ़ गई। उनकी किताबें, तो दवाइयाँ भी महंगी हो रही है, तो चलता रहता है, चलता नहीं रहता है ना। अमृत काल में इतना तो झेलना पड़ेगा भैया। आप बताओ, प्राइवेट करके जिसका तनख्वाह 30,000 रुपया था उसको 8,000 दे रहे हो, और जो दवाई 100 रुपए की थी उसको 200 रुपया कर दिया। कैसे खरीदेगा दवाई वो? अरे अमृत काल चल रहा है, इतना नहीं झेलोगे? अमृत काल नहीं चल रहा है, विनाश काल चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी ने कहा नहीं अमृत काल को, मोदी जी ने कहा नहीं अमृत काल है। मोदी जी का अमृत काल मोदी जी तक सीमित है। मोदी जी पीएम केयर फंड का हिसाब नहीं देंगे, मोदी जी इलेक्टोरल बॉन्ड का हिसाब नहीं दे रहे थे। मोदी जी के पास अरे क्यों दे, तुमने दिया 60 साल का? क्यों नहीं दिया? हमने क्या नहीं दिया? कांग्रेस पार्टी ने, इंडिया गठबंधन ने। अरे भाई ITI से बाहर आया, पढ़ना पड़ेगा पहले ना। नहीं, थोड़ा बहुत जानकारी का अभाव, आपको जानकारी का अभाव लीजिए। अधिकार ITI जो है इलेक्टोरल बोर्ड, उससे बाहर नहीं। इनको थोड़ा 2024 चुनाव के बाद पता चलेगा कौन लुटेरा है, कौन ईमानदार है। अभी एक लुटेरा मुख्यमंत्री को हमने जेल भेजा है, देखेंगे नहीं देखे? लोगों को भेजो भैया, हेमंत सोरेन को भी लगा लीजिए। लुटेरा मुख्यमंत्री है, उसको जेल भेजने का माने दे दिया आज सुप्रीम कोर्ट ने, संजय सिंह को दिया। देखो, तो केजरीवाल को मिल जाएगी, सबको मिलेगी, लेकिन समय से जेल गए ना। भ्रष्टाचारी थे कि नहीं थे? ऑन रिकॉर्ड मिला है। जेल तो अमित शाह भी गए हैं, तो सब लोग जाएंगे यार। तड़ीपार है वो तो तड़ीपार है भाई। देखिए इसी उत्तर प्रदेश से 2024 के चुनाव खत्म होने दो, जितने घोटालेबाज हो जेल के अंदर होंगे। सब घोटालेबाज जेल में होंगे। सब घोटालेबाज जेल में नहीं होंगे, सारे घोटालेबाज भारतीय जनता पार्टी में होंगे। जितने माफिया थे वो भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में जा करके माननीय हो गए हैं। और भारतीय जनता पार्टी का विकास ये है कि उन्होंने भ्रष्टाचार को भी जो है एकदम सदाचार के रूप में लिया है। आपने जो है लोग जो पहले कैश में ब्लैक मनी लेते थे, उनका विकास ये है कि अब उन्होंने सिस्टमैटिक तरीके से उस भ्रष्टाचार को कर दिया है ये। और ये बताइए, जिन कंपनियों के मेडिकल दवाइयाँ जो है वो सैंपल में फेल हुई, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अपना जो है इलेक्टोरल बॉन्ड दे दिया। जिन्होंने जिनके बयान पे, और अफ्रीका के अंदर सैकड़ों बच्चे भी मारे गए उसकी दवाइयों का रिएक्शन। बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल सिरप की वजह से। तो ये क्या ना, क्विड प्रो क्रो जो है, क्विड प्रो क्रो इसे नहीं कहा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के भाई हमारे हैं, बड़े भाई हैं हमारे, सम्मान भी करता हूं इनका मैं, लेकिन ये बात है बिल्कुल डर इसलिए लगता है। धमकी आप देखिए लोकतंत्र में कैसे धमकी दे रहे हैं, देख रहे हैं लोग। और देखिए, जो जिसके गवाही पे आज अरविंद केजरीवाल जेल में है, उनसे 60 करोड़ रुपए का चंदा जो है इन्होंने लिया। क्या ये अमृत काल में चंदा ले लिया तो क्या परेशानी हो गई आपको? भैया, अगर चंदा तो हर पार्टियां लेती हैं। चंदा हर पार्टी लेती है, लेकिन क्विड प्रो क्रो नहीं होता है। ये आप समझिए, ठीक है? और आप जेल में गए और आपने वहाँ इलेक्टोरल बॉन्ड दे दिया और आप दूध के धुले हो गए, साफ हो गए। ये कहाँ की बात है? ये कहाँ की बात है? ठीक है भाई साहब, अगर आप अपराधी हैं, सुनिए, लेकिन कोई भी पार्टी दूध की धुली हुई नहीं है, लेकिन भ्रष्टाचार को लीगलाइजेशन भी देना, ये भी एक पहली बार हिंदुस्तान में इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में गलत है, बिल्कुल गलत है। यहाँ पर सरकार गलत है। हम किसी के पर्चे लेके जो गलत करेगा जेल में जाएगा, उसको सजा मिलनी चाहिए। वो भाजपा में जाएगा और माननीय हो जाएगा। देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू को एक औरत जब बीच मंच पे चढ़ के एक थप्पड़ मार देती है, थप्पड़ दे गिरेबान कॉलर पकड़ लेती, कहती है कि तुम तो आज़ाद होने के बाद प्रधानमंत्री बन गए, तो हम क्या बने? तो कहा आपको इतनी आज़ादी मिल गई कि आप एक प्रधानमंत्री का कॉलर पकड़ सकते। तो आने वाले वक्त जितने मोदी जी तो 2-4 साल जिएंगे, इससे ज्यादा नहीं जिएंगे। हाँ जिएंगे, 100 साल जिएंगे। अच्छी स्वच्छता रहेगी तो 2 साल। और अमित शाह को जानते, शुगर भी है, कैस्किड, वो बहुत जल्दी निपट जाएंगे। 4-6 साल में बीमारी से कोई कामना करिए, लंबी उम्र। सुनिए भाई, गृह मंत्री हम तो दे रहे हैं, मगर हमारी कामना थोड़ी। भाजपा ही होकर भी ऐसी बातें कर रहे हैं। हम सच्चाई बता रहे हैं। हम लोग अभी जिएंगे 20 साल, और इसका जो मोदी जी, योगी जी कर रहे हैं, उसको झेलना हमको लोगों को पड़ेगा। इसलिए हम लोग आके मोदी जी से कह रहे हैं कि एक बार जो है EVM हटा के बैलेट पेपर से चुनाव करा दीजिए। चुनाव सुप्रीम कोर्ट ने 1 मिनट सुन लीजिए, ताकि जो हमारी लोग को जो 30-40 साल उम्र है, ताकि जो भाजपा का कहते नहीं, जो बुजुर्गों काट के जाते हैं, वो के जाते हैं, बच्चों काटते, तो ऐसा हमारे लोग पर झेलना न पड़े। ये बेचारे हमारे, ये इनके ऊपर बहुत तरस आता है। मुझे अपने आप को भी देखता हूँ तरस आता है। इसलिए एक सच्चाई बोल के जा रहा हूँ, मोदी जी जो है EVM हटा दें, बैलेट पेपर्स करके इनका लोग एक बार नहीं होगा, हार ही जाएंगे ना।
2-4 साल और जिंदगी बची है, और क्या होगा भाई? ये सुप्रीम कोर्ट ने कह तो दिया ना। हम इतना बता, आपसे क्या कह रहे हैं भाई? अगर ईवीएम कह रहे हैं ईवीएम में सिटिंग है, अगर वो बैलेट पेपर से हार गए मान लीजिए, 2-4 साल जिंदगी बची है, जेल में काट लेंगे। उसके बाद जो है कम से कम हमारा लोग का जो जिंदगी सही तो रहेगी। कैसे भाजपा ही आप? मोदी जी अपने प्रधानमंत्री को जेल भिजवाना। हम सही नहीं रहेंगे। मेरा भाई वास्तविकता बता रहा है, वो महंगाई की दंश बता रहा है, वो बेरोजगारी झेल रहा है बता रहा है, बताएगा मेरा भाई। ये सच्चाई है जो आज भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता भी कह रहे हैं। महंगाई सिर्फ समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों के लिए नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी का भी है। आप बताओ, आप तो खुद भारतीय जनता पार्टी के साथ है। हत्या होने वाली है 24 के बाद उनकी हत्या हो जाएगी, आप लिख लीजिए। लेकिन राजभर जी की हत्या कर। अरे भाई ऐसे ना कहो यार, लोकतंत्र में नेता के नीतियों का विरोध होना चाहिए, उसकी हत्या नहीं होनी चाहिए। क्या कहेंगे भाई साहब, ये जो हत्याएं हो रही है? हत्याएं कोई जो इनकी भी हत्याएं हुई है, चाहे जो जेल के पीछे गए हैं, वो कोई साधु आदमी नहीं है। नहीं देखिए, कानून का मोदी भी नहीं है, कोई भी नहीं है। गोधरा कांड करा मैं दिया भी तो था। कह रहा हूं, कोई साधु नहीं है भाई। अमित शाह भी साधु नहीं कहाँ का है। साधु है? इस प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी साधु नहीं है। तो मैं भी, मुझे भी सजा नहीं एक बात ये है, नहीं आप एक मिनट, अगर मैं अरे भाई सुन तो लीजिए ना। बोलिए। आपने कोई गलत काम किया है, मैंने किया, ठीक है। उसके लिए कानून व्यवस्था है, बिल्कुल है, जज है, बिल्कुल है, अदालतें हैं, बिल्कुल है, उसके बाद में सजा होती है, जेल में जाता है अपराधी। वो फांसी होगी तो फांसी भी कानूनी के तहत दी जाएगी। अब किसी को तुम जबरदस्ती गोली मार दोगे क्या? गोली तो कुछ नहीं, सरकार ने तो आप गोली नहीं मारी। नहीं आप सरकार ने तो गोली नहीं मारी। सरकार अपराधी की भी सुरक्षा होती है नहीं होती है? उसका मेडिकल होता नहीं करती होती सरकार। है। तो इसीलिए जो कानूनी प्रक्रिया है उसको पालन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? प्रक्रिया का पालन तो हो जाए। इन्होंने न्यायिक जांच तो दे दिया है इन्होंने, कोर्ट ने। नहीं आप मानते नहीं मानते कि मतलब जिस तरह से मतलब ये मौतें हो रही हैं ये गलत हो रही हैं, क्योंकि कानून का पालन होना चाहिए। कानून के तहत ही हो रही है। चाहे अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उन्हें फांसी की सजा दे, फांसी होगी। किसको जहर दिया जाएगा भाई? किसको जहर दिया गया? उनका परिवार आरोप लगा रहा है। आरोप तो कोई भी लगा सकता है। हम भी लगा, अभी हमको धमका उनका परिवार 7 दिन पहले से आरोप हम भी आरोप लगा, अभी हमको धमका के न्यूज ले रहे हैं। ये तो कोई भी कह सकता है।